हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है तो नाटक के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और हमने जो है तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो ये है सामाजिक एकांकी। अगर बात करें उपेंद्र नाथ अस्क के नाटकों की, एकांकियों की, तो उनकी जो एकांकियां हैं वो हैं जैसे चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम, 25 श्रेष्ठ एकांकी, 6 एकांकी, जोंक, अंधी गली, सूखी गली, स्वर्ग की झलक और वहबर। अगर बात करें इनके नाटकों की, तो इनके नाटक कौन कौन हैं? तो इनके नाटक हैं जैसे जय पराजय, छठा बेटा, कैद उड़ान, भंवर, आदि मार्ग, पैतरे, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, आदर्श और यथार्थ। ये जो हैं तो इनके नाटक हैं। और उपेंद्र नाथ अस्क जो हैं तो ऐसे पहले नाटककार हैं जिन्होंने नाटक को रंगमंच से संबंध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहुस नाटक के लेखक गिरिधर दास को भारतेंदु से क्या संबंध है? भारतेंदु का जो गिरिधर दास से क्या संबंध है? तो ये है संबंध पिता का। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो हमें बताना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा नाटक यहाँ पर रचित नहीं है। तो ये है करबला नाटक। ये जो नाटक है तो ये है प्रेमचंद जी का नाटक। प्रेमचंद जी का ये नाटक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा और उसके प्रथम रचनाकार कौन है? हिंदी में गीति नाट्य परंपरा और उसके प्रथम रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। और जो इनकी गीति नाट्य है वो है करुणालय। करुणालय इनका गीति नाट्य है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया भी था कि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी गई है। और हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के प्रवर्तक कौन थे? तो बताया था मैंने आपको, बिपिन कुमार अग्रवाल। हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं बिपिन कुमार अग्रवाल जी। और हिंदी में आधुनिकता बोध का आरंभ भुवनेश्वर कृत ऊसर से माना जाता है। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद के नाटकों की, तो ये हैं जैसे राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। जो इनका एक घूंट नाटक है, ये जो नाटक लिखा गया है एक घूंट, तो 1929 में पूछा जाता है ये सन भी कि कब ये एक घूंट नाटक प्रकाशित हुआ, तो 1929 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाट्यशास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो नाट्यशास्त्र के जो रचयिता हैं ये हैं भरत मुनि जी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नाट्यशास्त्र आखिरकार होता क्या है? तो नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। सबसे पुराना ग्रंथ नाट्यशास्त्र है और इसके रचयिता जो हैं तो भरत मुनि हैं। और भरत मुनि का जीवन काल कब माना गया है? तो 400 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है तो इसका जीवन काल माना गया है भरत मुनि जी का। और नाट्यशास्त्र में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अध्याय हैं 36। और नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या है 9। नाट्यशास्त्र में अध्याय कितने हैं? तो 36 और रस हैं 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्पी के मध्य संघर्ष को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्पी के मध्य संघर्ष को
किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा, कोणार्क। और ये जो कोणार्क नाटक है ये जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर जी का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा जो नाटक है वो भारतेंदु जी का नहीं है। तो यहाँ पर होगा भारत हरण। जो भारत हरण नाटक है ये भारतेंदु जी का नहीं है, बल्कि देवकी नंदन त्रिपाठी जी का ये नाटक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं धर्मवीर भारती जी। और ये जो अंधा युग नाटक है ये है ऐतिहासिक गीति नाट्य। इसको गीति नाट्य भी बोल सकते हैं और ऐतिहासिक नाटक भी। अलग अलग तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंधा युग किस तरह का नाटक है। तो ऐतिहासिक नाटक है और गीति नाट्य भी है। और जो धर्मवीर भारती हैं उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी धर्मयुग के नाम से उन्होंने जो है तो साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो कौन सा नाटक जो है तो मोहन राकेश द्वारा नहीं यहाँ पर लिखा गया है? तो ये है रक्त कमल। रक्त कमल जो नाटक है ये है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। अगर बात करें लक्ष्मी नारायण लाल जी की तो इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे अंधा कुआं, सुंदर रस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, रक्त कमल, दर्पण, कलंकी, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवान, द जजमेंट, बकरी और मिस्टर अभिमन्यु। ये जो हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की? तो राजमुकुट नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो ये हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी। और बात करें अगर गोविंद बल्लभ पंत जी के नाटकों की तो कंजूस की खोपड़ी, बरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी और ययाति सुहाग बिंदी। और ये जो राजमुकुट नाटक है ये कब लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 1935 में। 1935 इसका समय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु कृत भारत दूरदर्शा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो ये है नाटक साहित्य का। जो भारतेंदु कृत भारत दूरदर्शा है ये है एक नाटक। नेक्स्ट है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत जो है तो प्रसाद के किस नाटक में से लिया गया है? तो ये गीत लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से। और स्कंदगुप्त की मैंने आपको एक बताया था कि यहाँ पर एक पंक्ति बताई थी कि जो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये जो पंक्ति है ये स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये पंक्ति किसकी है? स्कंदगुप्त नाटक से ये ली गई है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये हैं भीष्म साहनी जी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। भीष्म साहनी ने और भी नाटक लिखे हैं, जैसे हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंगदे बसंती चोला और आलमगीर। तो जो हानूस नाटक है इसका समय कितना है, प्रकाशन वर्ष? तो ये है 1977, 1977। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं? विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं उदय शंकर भट्ट जी। उदय शंकर भट्ट के नाटकों का क्रम है जैसे राधा, अंतहीन अंत, मुक्ति पथ, शक विजय, कालिदास, मेघदूत, विक्रमोदर्शी, क्रांतिकारी,
नया समाज, पार्वती और मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा इनका जो नाटक है ये सबसे अंत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा साधना नाटक किसका है? इसके रचयिता कौन है शिवा साधना नाटक के? तो ये हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो शिवा साधना नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष है 1937। और स्वर्ण विहान जो है तो इनका एक गीति नाट्य है हरिकृष्ण प्रेमी जी का। गीति नाट्य है स्वर्ण विहान। रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, छाया, बंधक और आहुति जो हैं तो इनके नाटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इस नाटक के लेखक कौन है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके नाटक के लेखक हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल, तो इसके जो रचयिता हैं ये हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी इसके रचयिता हैं। और इनके अन्य नाटक हैं जैसे दमयंती स्वयंवर, वृहनला, वेणु संहार। और जो ये वेणु संहार इनका नाटक है ये 1909 में लिखा गया है, वेणु संहार। और नेक्स्ट है जैसे कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये इनके नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं ये हैं अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी का ये गीति नाट्य है उत्तर प्रियदर्शी और 1967 में ये लिखा गया है। और अशोक की आत्म पीड़ा से मुक्ति की कथा है। अशोक की आत्म पीड़ा से मुक्ति की ये कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया के नाटककार कौन है? तो ये हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। मैंने आपको अभी इनके नाटक बताए। लक्ष्मी नारायण लाल जी के जैसे रक्त कमला हमने अभी पढ़ा, और अंधा कुआं यहाँ पर दिया गया है। और सुंदर रस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, रक्त कमल, दर्पण, कलंकी, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवान, द जजमेंट, बकरी और मिस्टर अभिमन्यु, ये जो है तो लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र इनमें से कौन नहीं है? तो ये है कोमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक कौन हैं? तो भीष्म साहनी जी इसके लेखक हैं। अभी मैंने आपको बताया भीष्म साहनी जी के नाटक, तो फिर से बता देती हूँ। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर, ये जो हैं तो भीष्म साहनी जी के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? पहला राजा नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।